जम्मू कश्मीर के अंदर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के 3 सदन मुकम्मल हुए। तीनों सदन में कैजुअल लेबर्स और डिलीवेजर्स को जो है काफी ज्यादा उम्मीदें थे कि हमारा मामला हल होगा। मेरे साथ फॉरेस्ट कैजुअल लेबर्स के यूनियन प्रेसिडेंट यूटी जम्मू कश्मीर के हैं फिरोज वानी आज बात करने के लिए मौजूद। फिरोज साहब, क्या हाल है कैजुअल लेबर्स का जनाब? देखिए, सबसे पहले मैं औरत न्यूज का शुक्रिया अदा करता हूँ, बार बार आपने हमारा मुद्दा उठाया। तो जहां तक सदन का बात है, तीनों सदनों में हमारी बात उठी मगर हासिल कुछ नहीं हुआ। जितनी उम्मीदें हम लगाए बैठे थे उन उम्मीदों पे कल पानी फिर गया। क्या हाल है कैजुअल लेबर्स का? देखिए, वो कैजुअल लेबर जानता है कि इस महंगाई के दौर में वो अपने परिवार को इस वक्त चला रहा है, ये सभी जानते हैं। आज महंगाई का दौर है मगर गवर्नमेंट टस से मस नहीं है। जो भी गवर्नमेंट आती है, इलेक्शन के टाइम वादा किया जाता है कि पहले ही कैबिनेट में हम आपका मसला हल करेंगे। मैं आपको 2014 की बात सुनाऊंगा। 2014 में हमारा मसला उठ गया था और उस टाइम क्या हुआ, यहाँ की जो परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, उनकी जो यूनियन है, उन्होंने उस टाइम अपने 2 साल मांगे। उस टाइम उमर अब्दुल्ला ने 2 ही मसले सामने रखे थे कि आप 2 मसलों में से एक मसला बता दीजिए। यहाँ की जो यूनियन थी उन्होंने अपना मसला सामने रखा, उनको 2 साल बढ़ा दिए गए। मौजूदा हाल क्या है? मौजूदा हाल हम इस वक्त बुरी तरीके से पिस रहे हैं। अगर कैजुअल लेबर घर में बैठेंगे तो मुझे नहीं लगता यहाँ का कोई डिपार्टमेंट चल सकता है। अगर इस वक्त डिपार्टमेंट को चला रहा है वो कैजुअल लेबर चला रहा है। मैं अपनी फॉरेस्ट्री की बात करूंगा। हम दिन रात मेहनत करते हैं और अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से अंजाम देते हैं। जब फायर लग जाता है जंगलों में तो कैजुअल लेबर को सामना करना पड़ता है। उसी तरीके से पीडीडी में अब बर्फ का टाइम आने वाला है। जब तक कैजुअल लेबर पोल पे नहीं चढ़ेगा तब तक बिजली रेस्टोर नहीं होती। आंखों में आंसू क्यों? देखिए, काफी उम्मीदें थी इस सरकार से। गरीब लोगों ने उम्मीदें खत्म, बिल्कुल 100% खत्म हो चुकी कल, क्योंकि कुछ हासिल नहीं हुआ। कल हमें पूरा उम्मीद थे, अगर हमें ये परमिट नहीं कर सकते थे मगर वेजेस तो बढ़ा सकते थे। कुछ नहीं किया हमारे लिए, खाली अपनी सैलरी को इन्होंने 1.5 लाख से 3 लाख कर दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं उन एमएलए हजरात तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। कुछ एमएलए का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी बात की। मैं अपने एमएलए साहब की बात करूंगा। मैं बिजबारा से ताल्लुक रखता हूँ। यहाँ का जो हमारा एमएलए साहब है उसने हमारा मसला उठाया और डिपार्टमेंट वाइज उसने हमारा मसला उठाया। सैफुल्लाह साहब ने भी, आरएस पठानिया जी, सलाटिया जी, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अपोजिशन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जिन ने हमारा मसला उठाया उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मगर सबको चाहिए था वहां पे बात करनी थी। यहाँ का जो स्पीकर साहब है, मैं रहीम रतर साहब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। मुझे लगता है आपने हर टाइम कैजुअल लेबर के साथ धोखा किया है। 2014 में भी ऐसा ही हुआ, आज भी ऐसा ही आप कर रहे हो। इस गुंडागर्दी से बाज आइए स्पीकर साहब। ये गुंडागर्दी ज्यादा देर नहीं चलने वाली। अगर आने वाला जो सदन अब जम्मू में चलने जा रहा है, अगर उस सदन में भी हमारे साथ धोखा किया गया। हमने अब प्रोग्राम बुलाया है जम्मू में। हम काफी सारे इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं, हम सारी प्लेटफॉर्म एक साथ जुट जाएंगे। जिस दिन हम एक साथ जुट जाएंगे ना, जिस तरीके से आप अलायंस करते हो, आपने 5 दिन पहले अलायंस किया, फिर जाके आपने 3 सीट जीते, इसी तरीके से हम अब सब यूनियन एक ही प्लेटफॉर्म पे आएंगे, एक ही प्रोग्राम देंगे और जो उसके बाद प्रोग्राम दिया जाएगा, मुझे नहीं लगता है इसकी यहाँ की गवर्नमेंट को रोक पाएगी। आपको लगता है एज ए वोट बैंक हमेशा आपको इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल सही। इलेक्शन से पहले उमर साहब ने क्या वादा किया? जम्मू में उसने इंटरव्यू में कहा कि पहले ही कैबिनेट में मैं कैजुअल लेबर का मसला हल कर दूंगा। कहाँ गया वो वादा उमर साहब? आपने 30-30 लाख गाड़ी की अपने लिए लाई, उसके लिए पैसा कहाँ से आया? अपनी सैलरी के लिए पैसा कहाँ से आया? मुझे लगता है यहाँ के सीएम साहब इस वक्त अपने वादों से मुकर रहा है। फिरोज भाई, सच कहना, दिल पे हाथ रख के कहना, क्या आप लोगों के बच्चों को स्कूलों से फीस पे निकाला जाता है? बिल्कुल। आपको नहीं पता? हाथ रख के आपको नहीं पता है? सच है? बिल्कुल सच है। आपको नहीं पता है यहाँ पे कितनी महंगाई है आज? 9,330 पे कौन गुजारा कर सकता है? यहाँ पे बिजली फीस कहाँ पे है? हिम्मत है? बिल्कुल हिम्मत है। हिम्मत नहीं हारे। हिम्मत कहाँ हारेंगे? जब तक अपना मसला हल नहीं करवाएंगे तब तक हम हिम्मत नहीं हारेंगे। सरकार से क्या गुजारिश? सरकार से यही गुजारिश रहेगी, जो आपने वादा किया है हमारे साथ, उस वादे पे जल्द काम किया जाए। अगर आप लोगों ने हमारे साथ वादा खिलाफी की तो 5 साल निकलने में देर नहीं लगता है। 5 साल के बाद ऐसी लात मार दी जाएगी, लखनपुर से क्लास हो जाओगे।
चुनी हुई सरकार से यही गुजारिश है, सिर्फ एक मैसेज है, आपके पास 5 साल है, हमारा मामला हल कीजिए। मामला हल नहीं करोगे, 1 लाख से ज्यादा कैजुअल लेबर्स है, 8 लाख के करीब इनके पास वोट बैंक है, ऐसी लात मारेंगे कि लखनपुर के पार जाओगे। यानी चुनी हुई सरकार के विधायक को सुन लो ना, शायद कोई सीट नहीं मिलेगी जब 2029 में चुनाव होंगे। मजीद क्या होगा वो भी पहुंचाएंगे, देखते रहे न्यूज़ कश्मीर शाहिद के साथ।